नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। देखिए, बात आज ज्योग्राफी की चलेगी। पिछली बार ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत की सामान्य जानकारी है, ये वाला चैप्टर पढ़ा था। यानी कि जो पहला चैप्टर है वो था हमारा भारत की सामान्य जानकारी। आज जो दूसरा चैप्टर है ये है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश क्या होते हैं ये देखिए, ये हमारा भारत है। भारत के लगभग अगर हम बात करते हैं तो भारत के 43.2% भाग पे मैदान है। भारत के 43.2% भाग पे क्या है, मैदान है। और ये मैदान पंजाब से लेके और असम तक, इधर पंजाब से लेके असम तक है। ये मैदान जो है विभिन्न नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गंगा का विशाल मैदान, गंगा का मैदान। तो हम जानते हैं कि हमारा जो है उत्तराखंड से एक नदी निकलती है गंगा, जो इस तरीके से बह रही है। और इसमें गंगा में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए लावे से, या उनके द्वारा, लावा तो नहीं बोल सकते, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से ये मैदान बना है, जिसे गंगा का विशाल मैदान कहा जाता है। भारत की लगभग जो है 37% जनसंख्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की 37% जनसंख्या गंगा के विशाल मैदान में निवास करती है। तो ये जो मैदान है भारत में, ये लगभग पंजाब से लेके और असम तक, और इस साइड में ये विंध्याचल पर्वत है, यहां तक जो है ये हिस्सा हमारा, ये भारत का विशाल मैदान है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये देखिए, ये जो पर्वत है ये है पश्चिमी घाट, ये पर्वत है पश्चिमी घाट। और इस साइड में ये जो पर्वत है ये है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला, इसी प्रकार पूर्वी घाट के इस हिस्से में भी मैदान है। तो टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसके 43.2% भाग पे हमारे मैदान है। इसके बाद बात करेंगे 27.7%, प्रतिशत यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, 27.7% भाग पे भारत के क्या है, पठार। ठीक, अब पठार होता क्या है ये आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पठार क्या होता है, मैदानों से ऊंचा, मैदानों से ऊंचा और पर्वतों से नीचा क्षेत्र पठार कहलाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये तो है हमारा पर्वत, ये आकृति जो है ये काय की है, पर्वत की है। और ये आकृति हमारी जो है ये पठार की है। यानी कि पठार का जो ऊपरले वाला हिस्सा है ये क्या होता है, सपाट। और डेफिनेशन इसकी क्या होती है, मैदानों से ऊंचा और पर्वतों से नीचे वाला भाग ये कहलाता है पठार, और ऊपर से जिसकी आकृति मेजनुमा हो। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी हैं, तो जब मैं आपको पठार बताऊंगा तब मैं इसके एक्सेप्शन भी बताऊंगा। तो भारत के लगभग 27.7% पे पठार है, जिसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे मालवा का पठार है। ठीक है, इस बीच वाले हिस्से में, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पे पठारी भाग है। इसी प्रकार ये वाला जो हिस्सा है ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो हिस्सा है ये दक्कन का पठार कहलाता है। तो ये मालवा पठार, ये छोटा नागपुर का पठार और ये दक्कन का पठार, लगभग जो है ये हमारे भारत के 27.7% भाग पे पठार हैं। कहाँ हैं, किस प्रकार के हैं, क्या इनका एग्जाम में बेस्ट इंपोर्टेंट रोल है, ये हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कितने प्रतिशत भाग पे भारत में क्या है। इसके बाद देखिए, इसके बाद की अगर बात करेंगे 18.5 पे है हमारे यहाँ पे पहाड़ियां, यानी कि भारत के लगभग 18.5% भाग पे पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां होती क्या है, देखिए, एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया, इस तरीके के जो छोटे छोटे पर्वत के भाग हैं इन्हें हम पहाड़ियां बोलते हैं। तो लगभग 18.5% पे भारत में क्या है, पहाड़ियां हैं। कहाँ है, इसका भी वर्णन जो है इस अध्याय में हम करेंगे, आगे करेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद 10.5% पे है पर्वत। अब पर्वत में और पहाड़ियों में अंतर ये है, तो पहाड़ियां तो कहीं कहीं होगी, जैसे एक पर्वत, ये हमारी पहाड़ी यहाँ होगी, एक हमारी पहाड़ी यहाँ होगी, तो ये अलग अलग पहाड़ियां होगी। लेकिन एक पर्वत श्रृंखला, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये ताप्ती नदी के मुहाने से सुदूर दक्षिण तक एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा पर्वत है। तो भारत के 10.5 भाग पे क्या है, पर्वत है। ठीक है, आइए अब हम जो है भारत के मुख्य पर्वतों के विषय में पढ़ेंगे।
तो हम आज जो है भारत के मुख्य पर्वतों के विषय पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले जो पर्वत है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है कहां, ये देखिए आप, ये जो हिस्सा है भारत का, ये यहां पे जो पहली श्रृंखला है ये है काराकोरम, ठीक है। इसके जस्ट नीचे दूसरी जो श्रृंखला है ये है लद्दाख, और इसके नीचे एक और यहां पर श्रृंखला है ये है जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। पहली हमारी काराकोरम है। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था, कृष्णागिरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या है, तो कृष्णागिरी है। दूसरी हमारी पर्वत श्रृंखला है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और तीसरी पर्वत श्रृंखला है हमारी जास्कर। तो ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कहलाती हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक है हिमालय पर्वत और एक है ट्रांस हिमालय पर्वत। देखिए यहां से एक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से चली गई है यहां तक। ये जो क्षेत्र है ये है नंगा पर्वत, नंगा, और यहां पे एक जो पर्वत है वो है नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जो पर्वत श्रृंखला है ये है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय भी हमारी 3 श्रृंखलाओं में है। इसके जस्ट नीचे यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है ये इस तरीके से, ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के जस्ट नीचे एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है शिवालिक, ठीक है। तो ये 3 पर्वत श्रृंखला ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को कंबाइंड रूप से हिमालय कहा जाता है। और जो इनके ऊपर पर्वत हैं इन्हें ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस मतलब हिमालय के जो पार के पर्वत हैं, हिमालय के जो पार के पर्वत हैं वे ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। यानी कि जिन पर्वतों की उत्पत्ति हिमालय से भी पहले हो चुकी है उन्हें हमने जो नाम दिया है वो ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये डिस्कस करते हैं। देखिए जनरली क्या है, ट्रांस हिमालय की जो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है हमारा काराकोरम। तो काराकोरम का क्वेश्चन आता है कि काराकोरम का जो सर्वोच्च शिखर है इसका नाम क्या है, तो काराकोरम का सर्वोच्च शिखर है केटू, केटू या गॉडविन आस्टीन, केटू या गॉडविन आस्टीन। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। तो काराकोरम का जो सर्वोच्च शिखर है वो केटू या गॉडविन आस्टीन है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ये पर्वत संसार का दूसरा सर्वोच्च पर्वत है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पर्वत जो है संसार का दूसरा सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला वो यहां पे है जिसका नाम है हमारा एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8600 माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है, ठीक है। अपडेटेड आया हुआ है। अभी क्या हुआ, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था पहले एग्जाम में, कुछ किताबों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8852 दी हुई है, कुछ किताबों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 दी हुई है। तो हमें ये नहीं समझ में आता था तो कि है सही क्या है। तो भी क्या हुआ, नेपाल सरकार और चीन सरकार के द्वारा इस कंट्रोवर्शियल पॉइंट को हल किया गया और अभी जो सर्वे आए हैं उसके अनुसार इसकी जो एग्जैक्ट ऊंचाई नापी गई है वो 8848.86 मीटर है। कारण ये है कि एवरेस्ट का जो कुछ हिस्सा वो चाइना में भी है, तो चाइना में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो दोनों देशों ने मिलकर इसकी ऊंचाई नापी है जो अपडेटेड है, तो 8848.86 वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है। ये आपको याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिलहाल ट्रांस हिमालय की, तो फिलहाल हम ट्रांस हिमालय के अगली श्रृंखला की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख का क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया है, लद्दाख का सर्वोच्च शिखर क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम आया है कि लद्दाख का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो लद्दाख का जो सर्वोच्च शिखर है ये है राकापोसी। लद्दाख का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, राकापोसी।
और यहां से एक और क्वेश्चन एग्जाम आया है कि संसार की सर्वाधिक ढालनुमा जो चोटी है वो कौन सी है। अब ढाल क्या होता है कि देखिए एक पर्वत हो गया जैसे इस तरीके से, तो ये पर्वत का जो भाग है ये ढाल या स्लोप कहलाता है। तो इसकी जो स्लोप है वो कम है, और अगर हम इस तरीके से पर बता देंगे कि ये जो स्लोप है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो विश्व की जो सबसे ढालनुमा जो चोटी है वो है राकापोसी। तो राकापोसी लद्दाख का सर्वोच्च शिखर भी है और विश्व की सबसे ऊंची ढालनुमा चोटी भी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ट्रांस हिमालय का जो तीसरा पर्वत है ये क्या है, ये जास्कर है। जास्कर का जो सर्वोच्च शिखर है ये है नंगा पर्वत, ये वाला जो है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जास्कर का सर्वोच्च शिखर है और इसी नंगा पर्वत से ग्रेट हिमालय की भी शुरुआत होती है। ध्यान रखना है आपको, इसी ग्रेट हिमालय की जो शुरुआत है वो नंगा पर्वत से होती है जो जास्कर का सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख का एक पर्वत जो पवित्र माना जाता है, ये एक पर्वत श्रृंखला यहां इस साइड में ये है कैलाश। मैं इधर लिख रहा हूं कैलाश, ठीक है। कैलाश है, कैलाश यहां है, मैंने यहां पे लिखा है, आप ध्यान रखना कैलाश पर्वत यहां है, लेकिन मैंने थोड़ा इंडिकेशन इसे यहां किया है। तो कैलाश जो पर्वत है ये वाला, ये लद्दाख का ही हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लद्दाख का ही एक हिस्सा है कैलाश, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि इसी के पास एक झील है जिसका नाम मानसरोवर है और एक और झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, जिसे आज अपभ्रंश बना के क्या कर दिया है, राक्षस ताल कर दिया गया है। तो ये एम मतलब मानसरोवर झील और आर मतलब राक्षस ताल या राक्षस ताल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लद्दाख का ही शिखर एक जो चाइना में है ये कैलाश कहलाता है। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे इसे इंडिकेशन किया, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांस हिमालय से जो क्वेश्चन एग्जाम आए हैं, देखिए बेसिक सा, जैसे K2 की बात करेंगे हम, अभी मैंने आप यहाँ लिखा कि ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है। चूंकि काराकोरम का अधिकांश भाग पीओके में है, काराकोरम जो है ये अधिकांश भाग किस हिस्से में है, ये पीओके में है, जिसके कारण क्या है कि हमारी जो ये सर्वोच्च चोटी है ये आज पाक अधिकृत कश्मीर के पास है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आंसर तो गॉडविन आइंस्टीन ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो यहाँ पे है, ये वाला स्थान यहाँ पे, ये हमारा जो है सिक्किम है, और ये जो देश है ये है नेपाल। तो ये इस स्थान पे बिल्कुल, यानी कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा जो पर्वत है वो भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो ध्यान रखना, मैंने जो कहा भारत में हिमालय का, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय है, हिमालय और ट्रांस हिमालय में अंतर है। मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय के जो पार पर्वत हैं वे ट्रांस हिमालय हैं, और ट्रांस हिमालय का जो दक्षिण हिस्सा है वो हिमालय है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो काराकोरम का जो सर्वोच्च शिखर K2 या गॉडविन आइंस्टीन है, चूंकि ये पीओके में है, इस वजह से अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो फिर आंसर होगा कंचनजंगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर भी इसी प्रकार देना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है इस तरीके से, ये है हमारी सिंधु नदी, सिंधु, ठीक है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत के नामकरण का कॉन्सेप्ट, इसी नदी के नाम पे भारत का नामकरण जो हुआ है वो हुआ है, और ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु नदी, ये ऊपर लद्दाख श्रृंखला नीचे जास्कर श्रृंखला, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होके हमारी सिंधु नदी बहती है, ये भी एग्जाम में आया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे पश्चिमी नदी भी सिंधु नदी ही है, क्योंकि हालांकि फिलहाल इसका ज्यादातर भाग पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो है लेह और कारगिल जिले से होकर बहती है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत में सिंधु नदी लेह और कारगिल जिलों से होकर बहती है, और ये भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय को देखिए, ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो ट्रांस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय, ठीक है।
इसकी इस हिमालय को टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। टैथिस हिमालय कहा जाता है कि जहां आज हमारा ये पर्वत श्रृंखला है, हमारी ये जो ग्रेट हिमालय और हमारा जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ जो आज ये पर्वत है, यहाँ कभी एक बहुत बड़ा सागर था जिसका नाम था टैथिस सागर, और इसके लक्षण आज भी हिमालय में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस वाले हिस्से में एक झील है, झील काफी प्रसिद्ध रही और लॉकडाउन में काफी विवादास्पद झील ये रही है। इसका नाम है पैगोंग सो। पैगोंग सो जो है अधक तय सो करके लिखा जाता है, लेकिन इसे पैगोंग सो ही बोला जाता है। और पैगोंग सो का क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पैगोंग सो झील है। 4267 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। अब यहाँ पे खारे पानी की झील होने का मतलब क्या भाई? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इतनी ऊंचाई पे एक बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है कि लगभग 4500 मीटर से जो ऊंचे पर्वत हैं, यानी कि जिन पर्वतों की ऊंचाई 4500 मीटर से ज्यादा होती है उन पर्वतों पे बर्फबारी होती है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जिन पर्वतों की ऊंचाई 4500 मीटर से ज्यादा होती है उन पर्वतों पे क्या होती है? बर्फबारी। तो इन पर्वतों की ऊंचाई 4500 से ज्यादा है, तो इन पर्वतों पे क्या है? लगभग जो है बर्फ रहती है, और जब बर्फ गर्मी में पिघलती है तो बर्फ पिघलने से जो झील बनती हैं या ग्लेशियर के पिघलने से जो झील बनती हैं उन्हें ताजे पानी की झील कहा जाता है। जबकि ये पूरा क्षेत्र मैंने आपको बताया कि हाइट ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ जो झील बननी चाहिए वे ताजे पानी की झील बनेगी, लेकिन यहाँ पे खारे पानी की झील होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे कभी टैथिस नामक सागर था। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से जो है वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे कभी क्या था? टैथिस नाम का सागर हुआ करता था। यूपीपीसीएस और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। देखिए, हिमालय पर्वत पे कहीं कहीं आज भी समुद्री जीवों के अवशेष मिलते हैं। हिमालय पर्वत पे क्या है? समुद्री जीवों के अवशेष मिलना इस बात का ही प्रमाण है कि ये जो भाग है ये कभी जो है टैथिस क्या था? टैथिस नामक सागर हुआ करता था, जिसके ऊपर आज जो है काय का निर्माण हुआ? हिमालय। कारण ये है कि जो हमारा ये भारत है, ये हमारा जो भारत है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था, और आज भी भारत एक प्लेट है जिसको बोलते हैं इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो है हर साल 2 से 5 सेंटीमीटर ये तिब्बत प्लेट से टकराई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से 5 सेंटीमीटर जो है ये प्लेट जो है ये तिब्बती प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण वलन पड़ने के बाद यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसे है, ये आप इस तरीके से समझिए कि एक स्थिर चीज है और एक गतिमान चीज है। तो जब मैं स्थिर चीज को इस तरीके से यहाँ पे फोर्स करूंगा तो जो फोल्ड है वो बिल्कुल उसके अंतिम हिस्से में पड़ेगा। यानी कि जैसे हमारा ये इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट से जब ये जो प्लेट है ऊपर, जिसे तिब्बती प्लेट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसे यूरेशियन प्लेट भी जनरली कहता है, ये आप याद रखना है। इस पूरी प्लेट को जो ऊपरले वाला हिस्सा है इसे आप यूरेशियन प्लेट याद रखोगे तो मच बेटर है, यही एग्जाम आया है। तो जब हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यूरेशियन प्लेट गतिमान नहीं है, ये एक स्थिर प्लेट है, लेकिन भारतीय प्लेट 2 से 5 सेंटीमीटर गतिमान होने की वजह से इस प्लेट से टकराई, और यहाँ पे क्या हुआ? ये वलन पड़े। वलन मतलब कर्व इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, यानी कि मोड़, इस तरीके से ऐसे। तो मोड़ पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या है? पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा हिमालय पर्वत और ट्रांस हिमालय प्रमुख है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया ये वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसके बाद लद्दाख के बारे में बताया है कि लद्दाख का ही हिस्सा जो है कैलाश है यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद जास्कर की अगर बात करेंगे तो जास्कर का जो सर्वोच्च शिखर है वो नंगा पर्वत है, और इसी नंगा पर्वत से जो है काय की शुरुआत होती है? हमारी ग्रेट हिमालय की भी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये पूरी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय पे क्या है? बर्फबारी होती है भीषण सर्दियों के दिनों में, और भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है द्रास, ध्यान रखना है, भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है द्रास, वो भी ट्रांस हिमालय में ही है। और इन पर्वतों पे आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी,
भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान भी यहीं पे हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकांश लोग सोचते होंगे कि राजस्थान, चूंकि राजस्थान का कुछ भाग जो है रेगिस्तान में है, तब्दील हुआ है, तो यहाँ पर बारिश कम होती है। जी नहीं, भारत में सबसे कम बारिश होती है लेह में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में जो सबसे कम बारिश होती है वो लेह में। लेह में बारिश होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। और अगर हम जैसलमेर की बात करेंगे, जैसलमेर, तो जैसलमेर जो राजस्थान में है, यहाँ पर बारिश होती है 12 सेंटीमीटर। यहाँ स्थान है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्थान यहाँ पे है। तो जैसलमेर में बारिश होती है लगभग 12 सेंटीमीटर। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो सबसे कम जो बारिश है वो लेह में यानी कि 10 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बारिश कम होने का कारण क्या है? जैसे ही मानसून भारत में प्रवेश करता है, इस तरीके से जलवायु चैप्टर जैसे चलेगा मैं आपको बताऊंगा, तो मानसून जैसे इस तरीके से इधर केरल की साइड से मानसून इस तरीके से प्रवेश करता है, और ये हिमालय की पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं हमारी 3, इन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में मानसून फंस के यहीं पे बारिश करता है, और इससे ऊपर यानी कि ट्रांस हिमालय तक जो है मानसून वो अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण इस क्षेत्र में ज्यादा बारिश नहीं होती। तो यहां बारिश होने का सबसे कम कारण यही है। तो ये था हमारा आज ट्रांस हिमालय। कल हम हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।